आज तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केस था उसको भी डिसमिस कर दिया गया है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पटिशन डिसमिस कर दी गई है। जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ दो जो खुशी पहले जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ 3 इल्ज़ामात थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो पटिशन थी वो डिसमिस कर दी गई है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पटिशन डिसमिस कर दी गई है। जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ पटिशन में के 3 इल्ज़ामात में से 2 इल्ज़ामात डिसमिस कर दिए गए हैं। एक जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर उनको कहा गया है कि वो आर्टिकल 62 उनको हिट करता है। जिस इल्ज़ाम के ऊपर जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो टेक्निकल पॉइंट है। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसके बेनिफिशियल ओनर उनके बेटे हैं। अगर जहांगीर तरीन ने वो प्रॉपर्टी छुपानी होती तो अपने बेटे की प्रॉपर्टी के ऊपर क्यों डिक्लेयर करते। तो यकीनन ये जो जहांगीर तरीन साहब का एक अकाउंट है उसके ऊपर उसकी हद तक जो है वो यकीनन रिव्यू पटिशन में हम जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो जजमेंट है उसने हमारा स्टैंड विंडिकेट किया है। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये पटिशन तो असूलन 47 पेशियस की होनी ही नहीं चाहिए थी। इमरान खान का क्या मुकाबला पनामा के माफिया के साथ, जहांगीर तरीन का क्या मुकाबला पनामा के माफिया के साथ। जिस तरीके से मामले को बराबर रखा गया वो इटसेल्फ बहुत बड़ी ज़्यादती थी तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन आज बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 99% पीटीआई के हक में और 1% पीटीआई के खिलाफ फैसला हुआ है। और इस फैसले को यकीनन हम रिव्यू में जाएंगे। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जहांगीर तरीन साहब को आज जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया है। करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, इनसाइड ट्रेडिंग के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद किए गए हैं। और एक सिर्फ बुनियाद के जो प्रॉपर्टी जहांगीर तरीन साहब के बेटे की प्रॉपर्टी है और बच्चों की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इलेक्शन लॉ में डिक्लेयर नहीं की गई लेकिन उनके बच्चों के अकाउंट्स में डिक्लेयर्ड है। उसको इंशाअल्लाह ताला रिव्यू करेंगे। वो भी हमें उम्मीद है कि अदालत उसको रिवर्स करेगी। दो बातें मैं करूंगा। एक पहली बात ये कि आज के फैसले ने साबित कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी से आप सवाल करें और पूछे कि क्या नवाज शरीफ चोर नहीं है तो कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। इसी तरह इमरान खान की दयानत के हवाले से आप सवाल करते हो तो पूरे पाकिस्तान में कोई भी शख्स ने मानने को तैयार नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक मोहर सब कर दी, लगा दी। दूसरी बात ये कि मैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नौजवानों को, पूरे पाकिस्तान के बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इंशाअल्लाह आपका वज़ीर-ए-आज़म वो शख्स आ रहा है जिसका वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने से पहले ज़ाती ज़िंदगी का एहतिसाब हो गया और वो खुल के सबके सामने आ गया। चौधरी स्पोक पर्सन पीटीआई के गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो फैसला आया है हम उससे मुतमईन हैं लेकिन जहांगीर तरीन के लिए जो फैसला आया है हम उस पर रिव्यू पटिशन दायर करेंगे। तमाम तर जो एक एक पाई का हिसाब हुआ, जहांगीर तरीन साहब का मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला जो एक टेक्निकल बुनियाद है उसको भी हम फाइट आउट करेंगे। ठीक है जी हाँ, जहांगीर तरीन के लिए उनका कहना था कि उनका जो फैसला आया उस पर रिव्यू पटिशन देंगे। टेक्निकल बुनियादों पर ये फैसला आया है, इसके लिए हम अदालत में मज़ीद दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनसे इंसाफ तलब करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़ैसला आ गया है, इमरान खान को अहल करार दिया गया है। ये इस बात की निशानदही करता है कि इमरान खान का एहतसाब उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले हो गया है। ये फैसला आने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर मौजूद जो कारकुनान थे उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारे लगाए, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे
आने लगे, जिसके बाद उनके वहाँ पर मौजूद जो रहनुमा थे, स्पोक पर्सन थे फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान का एहतसाब ऐसे वक्त में कर दिया गया जब वो उस आला मनसब पर नहीं है, और आवाम को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कौम को खुश होना चाहिए कि उनका जो नेक्स्ट वज़ीर आज़म होगा उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकेगा। ये अहम फैसला था। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है, जिस पर PTI का जो मौक़िफ़ है उसमें कहा गया है कि रिव्यू पटिशन दायर की जाएगी, इस केस को अदालत में मज़ीद लेके जाया जाएगा, अदालत से इंसाफ मांगा जाएगा। उनका ये कहना था कि ये जो फैसला जहांगीर तरीन के खिलाफ आया है ये टेक्निकल बुनियादों पर आया है और इस पर मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है, जबकि इमरान खान का फैसला PTI के हक़ में आ गया है। PTI इससे बहुत खुश नज़र आती है। PTI के लोगों का यह मौक़िफ़ है कि इमरान खान का एहतसाब ऐसे वक्त में कर दिया गया जब वो आला मनसब पर फाइज नहीं है। कौम को मुखातिब करते हुए फवाद चौधरी और दीगर PTI के कायदीन का यह कहना था कि कौम को खुश होना चाहिए कि उनका अगला वज़ीर आज़म ऐसा है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता।